हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के सैनी के एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे एनटीपीसी 2024 जो एग्जाम है उसको कैसे क्रैक किया जाए। जी दोस्तों, आपका एग्जाम जो है सीबीटी उनका लगभग 6 महीने बाद लगेगा। तो इन 6 महीनों में अपने की क्या बेहतर रणनीति हो सकती है, और इस वीडियो में आपको 8 घंटे का अगर आप पढ़ रहे हो तो उसका क्या बेटर प्लान रह सकता है, कौन से सब्जेक्ट पे किस हिसाब से आपको टाइम देना है, उसके रिगार्डिंग इस वीडियो में बात करेंगे। और देखिए, मेरा जो है सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का स्कोर भी आप सभी लोगों को बताऊंगा। और जो दोस्तों जीके और जीएस का जो है बहुत बड़ा रोल यहाँ पे एनटीपीसी की भर्ती के अंदर खास तौर से रहता है। तो लगभग जो है 40-50%, 40% से ऊपर जो है आपका जीके जीएस का रोल रहता है। तो इसको कैसे तैयार करें। देखिए, जीके और जीएस जिसने अच्छी कर ली है उसका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसको सभी लोग अच्छे से क्लियर कर लेते हैं और अच्छा स्कोर भी उसमें कर लेते हैं, क्योंकि मैथ और रीजनिंग रेलवे के अंदर ज़्यादा हार्ड नहीं पूछी जाती है। इस पार्ट पे अगर कोई बंदा काम करेगा तो उसके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेरा जो आज का मेन थीम जो है इसी भी जीके जीएस पे रहेगा कि जीके जीएस को किस हिसाब से तैयार करें, किस तरह की जो है बुक्स अपने को पढ़नी चाहिए। और मैंने खुद ने जो है फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर एनटीपीसी क्रैक किया था, वो मेरी जो क्या बेहतर रणनीति वो आप सभी लोगों के साथ में साझा करूंगा। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव आप लोगों के लिए होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले तो दोस्तों आपको सिलेबस देखना है। आपका जो सिलेबस है उसके अंदर क्या क्या पूछा जाता है। देखिए, सीबीटी 1 का सिलेबस आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसके अंदर जीएस का जो है रोल आपका जीके जीएस का 40 और मैथमेटिक्स 30 और रीजनिंग, ये तो आप जो है स्कोरिंग मार्क है, इनमें आप अच्छे से तैयारी करोगे तो अच्छा से अच्छा स्कोर आप इसमें 50, 55, 60 तक भी आप इवन कर सकते हो। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है 40 वाला, इसमें आपको जो है जो भाई इस पर फोकस अगर अच्छे से करेगा, इसमें अगर थोड़ा भी स्कोर कर लेगा, 20-25 का भी अगर स्कोर कर लेता है तो उसके जो है चांसेस 99% तक यहाँ पे हो जाते हैं सक्सेस होने के। और जनरल अवेयरनेस के अंदर सिलेबस जो है आपका ये रहने वाला है, स्क्रीन पर जो दिख रहा है सीबीटी 1 के लिए। सीबीटी 2 के अंदर देखिए, यहाँ पे आप सीबीटी 2 के अंदर आपका 50 नंबर के जो है आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे और 35-35 जो है मैथमेटिक्स और रीजनिंग आपकी रहने वाली है। तो आप यहाँ अंदाजा लगा लीजिए कि सीबीटी 2 के अंदर जो है कितना बड़ा रोल यहाँ पे जीके और जीएस का रहने वाला होता है। तो जीके और जीएस, कई सारे भाई लोग ऐसे कहते हैं सर जीके जीएस समझ नहीं आती, इसको स्किप करके मैथ रीजनिंग के सारे हम एनटीपीसी क्रैक कर सकते हैं। नहीं कर सकते, बिल्कुल भी आप एनटीपीसी मैथ रीजनिंग के सारे क्रैक नहीं कर सकते। जीके जीएस आपको तैयार करना ही होगा, है ना। तो इस वीडियो में कंप्लीटली आपको बात करने वाले हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको 5 टिप्स मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न आपके समझ में आएगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया सीबीटी 1 के अंदर आपका 90 मिनट के अंदर आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, है ना। और 40 इसमें जीके जीएस के, 30 मैथमेटिक्स के, 30 रीजनिंग के पूछे जाएंगे। यहाँ से 15 गुना बच्चों को उठाया जाएगा सीबीटी 2 के लिए, है ना। देखिए, यहाँ पे 15 गुना बच्चों को सीबीटी 2 के लिए बुलाएंगे। और यहाँ पे टाइम आपका 90 मिनट रहेगा, वहाँ भी 90 मिनट था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो है 100 की जगह 120 हो जाएंगे, यानी आपको स्पीड और बढ़ानी होगी सीबीटी 2 के लिए। तो ये एग्जाम पैटर्न है, इसको आपने समझा, सिलेबस को आपने देखा, पहला काम आपका ये हो जाता है, पहला टिप्स आपका ये हो जाता है। उसके बाद में तो क्रिएट ए स्टडी प्लान। आपको जो एक बेटर स्टडी प्लान बना होगा अपना, आपका खुद का। देखिए, खुद से बेटर जो है अपने आप को कोई नहीं जानता है, आपको खुद से बेटर कोई नहीं जानेगा। आप कितने पानी में हो, कितने क्या हो, और आपकी कितनी तैयारी है, आप किस हिसाब से तैयारी कर सकते हो, कितना आपका पढ़ने का जो है वो है स्टेमिना है कि आप कितना देर तक पढ़ सकते हो, सिटिंग पावर कितना है, वो सब आपको खुद को पता है ना। ये सब चीज़ें बढ़ानी पड़ेगी, तो आपको अपना स्टडी प्लान यहाँ पे तैयार करना होगा। तीसरी बात है प्रैक्टिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेट लगाना मत भूलिएगा। वेरी फर्स्ट डे से, आज से ही तैयारी कर रहे हो तो आज से ही एक सेट लगा लो, जरूर लगा लो। चाहे आपके जो है 0 मार्क्स उसमें आ रहे हो, लगाओ। लेकिन उसमें 2 क्वेश्चन बनेंगे, अगले टेस्ट में आप 2 दिन बाद दोगे तो उसमें 4 बनेंगे, 6 बनेंगे। ऐसे करते करते 4-5 महीने के अंदर आपका बहुत अच्छा स्कोर आपका उसमें बनने लग जाएगा। फोकस ऑन वीक एरिया, बिल्कुल दोस्तों, जैसे किसी की मैथ और रीजनिंग अच्छी है तो उसमें आप जो करते रहो कंटिन्यू, लेकिन जो वीक है आपका जीके जिस, उस पर भी आपको फोकस ज़्यादा टाइम उसको देने की आवश्यकता रहने वाली है। तो फोकस करना होगा आपको वीक सेक्शन पे। और यूज क्वालिटी रिसोर्सेज, अच्छी बुक्स आपको पढ़नी है, अच्छा जो है मटेरियल आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं मिसगाइड वगैरह नहीं होना, एक ही जो है आप 10 किताबें ला रखे हो और पढ़ आप नहीं रहे हो, नहीं हो। सारी किताबें आप साइड में हटा दो, अच्छी सी 1-2 बुक आप जीके जीएस की रखो, 1-2 रीजनिंग की रखो और 1-2 मैथमेटिक्स की रखो। सारा कचरा जो है अपने रूम से बाहर निकाल दो। सबसे बड़ा जो है पढ़ने का ये बता रहा हूँ, आपके पास 10 बुक होगी तो 10 बार आपका माइंड डाइवर्ट होगा। एक बुक को जो आप 10 बार पढ़ दीजिए, सफलता आपके कदमों में होगी। मैं विश्वास कर सकते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा बुक्स यहाँ पे नहीं ली और मेरे पास कुछ सिलेक्टेड 1-2 बुक्स ली, उसी के माध्यम से मैंने यहाँ पे सफलता प्राप्त की है। तो ये 5 चीज़ें आपको करनी है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टडी प्लान आपको बनाना है,
प्रैक्टिस करनी है, जैसा मैं आपको बोलता हूँ, फोकस आपको वीक एरिया पे फोकस करना है और क्वालिटी सोर्सेज आपको लेना है। अब देखिए मैं 8 घंटे का जो आपको प्लान बताने जा रहा हूँ अपने हिसाब से। और देखिए पढ़ने का कई सारे भाई लोग बोल रहे हैं कि सर हम सुबह पढ़े शाम को पढ़े। देखिए पढ़ने का कुछ नहीं है, आपका जब मन करे जब पढ़े। हाँ, सारे टाइम जो है बेस्ट होते हैं। हालांकि सुबह का टाइम बहुत अच्छा खासा माना जाता है, लेकिन मैं खुद कभी भी सुबह 4 बजे उठ के रेगुलर कभी नहीं पढ़ा। रात को देर तक कितना भी पढ़वा लो मैं पढ़ लेता था, लेकिन सुबह मेरे से नहीं उठा जाता, तो सुबह मैं कभी नहीं पढ़ा, शाम को ही पढ़ता था। तो ऐसे आपका जो मन करे, आपका जो रूटीन है, आप शाम को पढ़ सकते हो तो शाम को पढ़िए, सुबह जल्दी उठ के पढ़ सकते हो सुबह जल्दी उठ के पढ़िए। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कह रहा है कि इस टाइम पढ़ो और आपका मन ही नहीं है उस टाइम पढ़ने का, आप जबरदस्ती पढ़ोगे। ऐसा नहीं करना, आपका जब भी मन हो जब पढ़ो, आप रात दिन मिडनाइट जब भी आपका मन हो, जब उस हिसाब से आप अपनी पढ़ाई करो। अब देखिए दोस्तों, स्टडी मटेरियल का अगर मैं बात करूं तो स्टडी मटेरियल के अंदर आपको 2 बुक्स फॉलो करनी है, जीके जीएस की, है ना। 2 बुक्स अगर आपके पास में ऐसी बुक्स है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस टाइप की बुक्स है, तो आपको नई लेने की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा आपको 2 बुक्स लेनी है छोटी छोटी, और उससे आपको तैयारी अपनी बेहतर बनानी है। कैसी एक बुक्स जो रहेगी आपकी, वो रहेगी आपकी थ्योरी की, और इधर जो दूसरी बुक रहेगी वो रहेगी पीओआईक्यू की, जिसके अंदर जो है पीओआईक्यू जो पिछले सालों में पूछे गए रेलवे के एग्जाम है उनको। इधर से आप अपना सिलेबस कवर करोगे, जैसे एक टॉपिक क्लियर किया, इस टॉपिक के आप जो है इधर पीओआईक्यू देखोगे। क्योंकि दोस्तों इससे होगा क्या, आपको पता लगेगा कि आपने जो पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन किस टाइप के बन रहे हैं, और वो क्वेश्चन यूं क्यों आपके दिमाग में छप जाते हैं। और मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में अभी बताने वाला हूं, उसके बाद में मैं आपको जो प्लान है आपका 8 घंटे का, और मैं अपना स्कोर वगैरह से आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको मैं बुक्स के बारे में यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे एक जो है बहुत ही शानदार चार्ट बनाया गया है, और ये जो है आपका पिछले जितने भी एग्जाम हुए रेलवे के, एनटीपीसी के, उनके आधार पर बनाया गया है, और इसके अंदर जीके और जीएस के उसके आधार बनाया गया है। देखिए प्राचीन भारत के इतिहास से 3% क्वेश्चन पूछा रहे हैं, ये इधर टॉपिक है, ये चैप्टर है, और ये जो है कितने क्वेश्चन जो आज तक इनसे पूछे गए हैं पीओआईक्यू जो है एनटीपीसी के अंदर, और ये जो है आपके परसेंटेज है, किस टॉपिक से आपके जो है ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए इतिहास कला 14% है, भूगोल से 14% है, और आपका विज्ञान से जो है 36% आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बहुत अच्छा खासा रोल यहाँ पे साइंस का रहने वाला है। और देखिए भौतिक विज्ञान से 13% क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, रसायन विज्ञान से 12% है, और जीव विज्ञान से 11%। ये रेलवे का एक पैटर्न है, फिक्स पैटर्न है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो ये लगा लीजिए, ये जो है चार्ट, इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि किस टॉपिक से कितने % क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है। साइंस को अच्छे से कवर करना है, और ये जो है इतिहास कला है, भूगोल है, ये टॉपिक आपका 10%, भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान, इससे 10% क्वेश्चन आपके रेलवे में पूछे जाते हैं। ये यहाँ तक के टॉपिक बहुत जो महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं जीके जीएस के अंदर। तो यहाँ से आपको जीके जीएस अच्छे से कवर करना है। जिस हिसाब से जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उनको अच्छे से पहले कवर करना है, जो कम इंपॉर्टेंस है ये वाले, इनको आप थोड़ा सा कम ध्यान दोगे तो भी चलेगा, लेकिन इन चीज़ों पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। करंट जीके के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, कर्नोलॉजी ले लेना, 20-25 रुपये की आती है हर महीने, वो मोर देन सफिशिएंट है, उसको पढ़ना है बार बार, और एग्जाम के 6 महीने पहले तक की 6 कर्नोलॉजी रहेगी, उसको रिवाइज करके एग्जाम दे देना, उसमें से सारे क्वेश्चन आपके करंट जीके के भिड़ जाएंगे। ये मैं खुद ऐसा जो है, ऐसा मेरा अनुभव है। मैं करंट जीके के लिए कहीं से नहीं पढ़ा, कर्नोलॉजी से पढ़ा हूँ, जो कि आपकी 20-25 रुपये में हर महीने मिल जाएगी। और देखिए यहाँ पे मैं जो 2 बुक्स की बात कर रहा था, ऐसी इस टाइप की बुक्स होनी चाहिए। ये किरण पब्लिकेशन की, आपके पास में दूसरी पब्लिकेशन की है तो भी चलेगा, आपको इसकी लेने की आवश्यकता नहीं है। देखिए इन दोनों बुक्स में क्या खास बात है कि इसके अंदर जो है आपकी थ्योरी दी हुई है, इसके अंदर आपका पीओआईक्यू रहने वाला है ना। अब देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, दोनों बुक्स के अंदर क्या है, थ्योरी वाली जो किताब है इसके अंदर आपका जो सामान्य ज्ञान, आपका सिलेबस सारा कवर किया गया है, इधर पीओआईक्यू दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये टॉपिक है मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसमें 61 to 88 पेज पे जो है थ्योरी पढ़ेंगे, और 19 से 27 नंबर पे इस दूसरी वाली पीओआईक्यू वाली बुक में आपको पीओआईक्यू मिल जाएंगे। कितनी बढ़िया सुविधा है, आपको इधर से थ्योरी पढ़ी और तुरंत 19 नंबर पेज पे, आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं कि मैं पीओआईक्यू कहाँ से पढ़ूँ। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 89 से 123 तक अब आधुनिक भारत का इतिहास है, और दूसरी वाली जो पीओआईक्यू वाली बुक है उसमें 28 से 48 तक जो है आपके पीओआईक्यू मिलने वाले हैं, और प्रैक्टिस यहाँ भी आपको क्वेश्चन का डिटेल से एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो देखिए कितनी अच्छी बात है, ये इधर से आपने सिलेबस कवर किया और तुरंत आप 28 नंबर पेज पे इस बुक के पहुंच जाते हो। कितना शानदार है कि आपको इधर पढ़ते ही आपका थ्योरी पीओआईक्यू तुरंत मिल जाएंगे। ऐसे हर टॉपिक का जो है आपको यहाँ पे पेज नंबर सहित दिया हुआ है, और ये दोनों बुक्स जो है ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, बहुत ही शानदार है। यहाँ से सारे सिलेबस कवर होगा, इधर से पीओआईक्यू है, इधर से चैप्टर कवर करोगे, और उसी चैप्टर का यहाँ से पेज नंबर देख लेना, ये जो बनी हुई है थ्योरी ऊपर सारणी, इससे पेज नंबर देख लेना, और उस पेज नंबर पर आप डायरेक्ट पहुँच जाना, उससे प्रैक्टिस करना। और ये जो है पीडीएफ में आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ दोस्तों बताना चाहूंगा, इस टाइप की अगर आपके पास में बुक है तो आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, दूसरी मत खरीदना, आप इस बुक को मत खरीदना। अगर आपके पास में ऐसी बुक है कि एक आपका जो सिलेबस कवर कर रही है और उस दूसरी जो पीओआईक्यू क्लियर ऐसे जो है आप उसमें कोरिलेट कर पा रहे हो, तो आपको दूसरी बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा ये बुक ले लेना, काफ़ी हेल्पफुल आप लोगों के लिए रहेगी जीके जीएस के अंदर, है ना। अब मैं आपको जो है 8 घंटे और 10 घंटे का जो स्टडी प्लान है वो क्या रह सकता है वो बताने जा रहा हूँ।
अब देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताया था कि 8 घंटे अगर कोई भाई बैठ पा रहा है तो, और उससे पहले कई सारे लोग कहेंगे 4 घंटे पढ़ लो काम नहीं होगा। आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कम से कम 8 से 10 घंटे, 12 घंटे भी पढ़ोगे तो भी पढ़ना पड़ेगा आपको, 8-10 घंटे कम से कम पढ़ना पड़ेगा अगर आपको सक्सेस होना। तो 2-4 घंटे में कोई सफलता आपको नहीं मिलने वाली, टाइम आपको देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 8 घंटे का स्टडी प्लान मेरे हिसाब से मैंने तैयार किया। 2 घंटे आपको पीआई को प्रैक्टिस सेट देना है। प्रैक्टिस सेट जो पिछले, जैसे कि एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो सीबीटी 1 के 129 सेट है, पिछली भर्ती आई थी उसके, वो निकालना 1 से लेके 129 तक, डेली एक एक सेट। 2 घंटे आपको वो करना है। उसके बाद में 1 घंटा उसका एनालिसिस करना है, कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, किनको मैं कैसे क्या कर सकता था, कैसे मेरे को ज़्यादा टाइम लग रहा था और उनको आपको अच्छे से कवर करना है, पेपर को एनालिसिस करना है। 3 घंटे का काम आपका ये हो जाता है। 1 घंटा आपको जो है रीजनिंग पढ़ना है। रीजनिंग जो है आपको कम टाइम दोगे तो भी अच्छे से कवर हो जाएगी। 2 घंटे आपको मैथमेटिक्स पढ़नी है और 2 घंटे आपको जीके जीएस। जीके जीएस का अच्छा खासा टाइम इसलिए रखा क्योंकि इसका जो है स्कोरिंग जो है सिलेबस के अंदर अच्छा खासा रोल यहाँ पे रहता है एनटीपीसी के लिए खासतौर से। सीबीटी 1 के लिए 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहेंगे, 30 मैथ के रहेंगे, 40 जीके जीएस के, 35 सीबीटी 2 के लिए मैथ रीजनिंग के, 35 मैथ के सीबीटी 2 के लिए और 50 जीके जीएस के सीबीटी 2 के लिए। यहाँ पे आपको टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ टोटल 120 रहेंगे और 90 मिनट का दोनों में टाइम रहने वाला। तो ये 8 घंटे की स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप ये फॉलो कर सकते हैं। और कोई भाई थोड़ा सा 10 घंटे देना चाह रहा है, 10 घंटे के हिसाब से भी मैंने यहाँ पे बनाया है। तो उसको 2 घंटे पीआई को प्रैक्टिस सेट में देना है, 1.5 घंटे उसका एनालिसिस करना है, 1.5 घंटे रीजनिंग पढ़नी है, 2.5 घंटे मैथ और रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस पढ़ना है। अगर ये आप अपना लेते हो तो आपकी सफलता जो है वो निश्चित ही जो है आपके बहुत करीब आप उसको पहुंच जाओगे और सफल होने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि दोस्तों ये जो स्टडी प्लान है मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आप लोगों को बताया हूँ और मैंने खुद ने फर्स्ट अटेम्प्ट में स्टेशन मास्टर का एग्जाम डायरेक्ट क्रैक किया है। तो इस हिसाब से आप इन जो चार्ट को फॉलो कर सकते हैं। अगर 8 घंटे का टाइम है तो ये फॉलो करें और 10 घंटे का टाइम है तो आपके पास में ये फॉलो करें। और मैं बताना चाहूँगा मेरा सीबीटी 1 के अंदर जो स्कोर था वो, हालांकि पेपर में आउट ऑफ 100 मैंने 72 क्वेश्चन मेरे सही थे, लेकिन नॉर्मलाइज होने के बाद में मेरा जो है 94 का जो स्कोर यहाँ पे बना था। और दोस्तों सीबीटी 2 की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे मेरे जो 96 जो है आउट ऑफ 120 उसमें 96 सही थे और सारा कट पिटा के जो है मेरा 92 जो मार्क्स इसमें बने थे। और नॉर्मलाइज होने के बाद में मेरा 100 जो है स्कोर यहाँ पे हो गया था। तो ये मेरा स्कोर था दोस्तों। और जो है मेरी अजमेर बोर्ड से 113वीं रैंक थी, जनरल फाइट मैंने किया था, ओबीसी से मैं आता हूँ। तो ये मेरा परिचय था। और यहाँ पे अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चैनल आपका रेलवे के रिलेटेड ही है, हर टाइप की आपको जानकारी मिलेगी। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और अगर स्टडी प्लान जो मैंने आपको बताया है ये अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। तो अब दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी वीडियो, आपको वीडियो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।